ख्याली जी, आप बड़े ख्याति प्राप्त कॉमेडियंस हैं और OIPA इंडिया और PFA हरियाणा ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आपकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। तो अब आप इससे जुड़ के संस्था से कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा मैं चाह रहा था वैसा मुझे मिल गया। और कोई भी आदमी जो चाहता है वो उसको मिल जाता है, तो भगवान का भी धन्यवाद करता है। और मैं नरेश कदयान जी का धन्यवाद करता हूँ कि इसके लिए उन्होंने मुझे चुना, मुझे मौका दिया। और मेरी बचपन से थी तमन्ना। हम जब छोटे छोटे थे गांव में खेलते थे, तब भी यही रहता था कि यार जिन पेड़ पे हम लटक लटक के खेलते हैं उसके ऊपर जब कौवे चिड़िया चील आती है, कोयल शोर मचाती है, मोर हमारे घर में आते थे, क्योंकि हमारा घर भी एकदम एक फॉरेस्ट के पास ही है। तो बड़ा अच्छा लगता था और ये हमेशा जिंदा रहे, हम रहें या ना रहें, ये सोच थी मेरी बचपन से ही। अब वो सोच के लेवल पे हमें काम करने का मौका भी मिला कि मैं पीपुल्स एनिमल्स फॉर हरियाणा के साथ जुड़ के, और बहुत सारे अभियान हैं, बहुत सारे काम हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, तहसील लेवल पे जाएं, गांव-गांव में जाएं, वहाँ जो यूथ है जो इस तरह से करना चाहते हैं उनको भी हम जोड़ें, तो सुकून तो मिलता ही है। ठीक है, आप मतलब प्रसन्न हैं इस संस्था से जुड़ के? आप देखिए, जो काम आम लोगों के लिए हो, जो काम कल्चर के लिए हो, जो काम सिस्टम के लिए हो, उससे मेरे ख्याल हर आदमी खुश होगा। क्योंकि 5 चीज़ों से हमारी सृष्टि बनी है, धरती, आसमान, हवा, पानी, अग्नि। और ऐसे ही 5 तत्व जो हमें जिंदा रखते हैं, जिसमें हवा, पानी, अग्नि, और एक कहावत है कि रोटी मकान, कपड़ा रोटी और मकान। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए ऐसी संस्थाओं के साथ आम आदमी की ड्यूटी भी होती है, क्योंकि ये सब बचेंगे तो हम बचेंगे, और हम हमारे बच्चों को बता भी सकते हैं कि हाँ जी, ये चीज़ जैसी थी वैसी आज तक संभाल के रखी, आगे आप संभालो। तो ख्याली जी, बाघ जो है ये राष्ट्रीय प्राणी है, राष्ट्रीय जानवर है, और ये भारत में 1411 गिनती के बाघ रह गए, और आप राजस्थान पृष्ठभूमि से हैं। मोर, हमारे यहाँ काफी मोर भी मर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या अपील करेंगे आप जनता से कि बाघ भी बचना चाहिए और मोर बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि जरूरी क्यों है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जब हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर को ही अगर नहीं संभाल सकते तो ये देश के लिए भी नुकसान है, हमारे संस्कृति और कल्चर के लिए भी नुकसान है, और हमारे लिए तो है ही है। तो ये हर एक की ड्यूटी बनती है, सिर्फ मेरा ही नहीं। एक बस ड्राइवर, एक कंडक्टर है, एक साइकिल वाला है, रिक्शे वाला, एक चाय वाला है, हर एक की ड्यूटी बनती है कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको हम जरूर बचाएं। हमारे अपने कानून की रक्षा करने के लिए पुलिस बना दी, मेडिकल की रक्षा करने के लिए डॉक्टर बना दिया, लेकिन ये जानवरों की रक्षा करने के लिए इंसान को बनाया है। वो इंसान के ऊपर निर्भर है, वो बोल के अपनी समस्या नहीं बता सकते, वो बोल के अपने खाने पीने का इंतजार नहीं कर सकते। नहीं तो हो सकता है वो भी आज नरेगा में काम कर रहे होते एक आम आदमी के साथ मिलके, तो उनको पालने का ठेका इस सृष्टि ने, कुदरत ने, या सुपर नेचुरल पावर जिन्हें हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो हमें दी है। और हमें अगर ऊपर वाले ने एक ताकत दी है कि इन जानवरों को हम बचाएं, इनके साथ हम मिलके रहें, इनको हम खुश देखें, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर, तो हमारा बचाना ड्यूटी भी है, हमारा फर्ज भी है। ख्याली जी, मैं अशोक मित्तल, वाइस चेयरमैन PFA हरियाणा, आपका स्वागत करता हूं। और आप इस जन कल्याण के लिए जुड़ रहे हैं। आप जैसी पब्लिक जुड़ के, हमें लगता है हर आम और खास आदमी इससे जुड़ेगा। ये PFA हरियाणा की तरफ से पशु रक्षा के और स्वागत है PFA हरियाणा में। मैं अशोक कुमार मित्तल, वाइस चेयरमैन PFA हरियाणा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस नोबल कॉज में जुड़ने का। ये एक सर्टिफिकेट है PFA हरियाणा की तरफ से। आप एक पब्लिक की किताब है, नियम और पशु क्रूरता के नियम और लॉ के ऊपर, और आप इससे जुड़े। इससे उम्मीद करते हैं कि हर आदमी और खास आदमी इससे जुड़ेगा और जन कल्याण होगा। पशु कल्याण, जन कल्याण, पक्षी कल्याण सभी होंगे, और आपका सहयोग हमें वांछनीय रहेगा। और आशा करते हैं कि आपका हमेशा सहयोग हमें बनाते हैं। मैं ले लेता हूँ।
एक दफ़ा ऐसी शो के लिए भी करें। तो ख्याल जी ऐसे शुभ अवसर पर अब आपकी तरफ से कुछ चुटकुला है जकड़ी की भी ऐसा हो जाए जो हम भी हंसा आपके देखने वाले चाहने वाले वो भी हंसे। ये भी एक हंसी की बात है कि मैं जानवरों की सेवा शुरू करने जा रहा हूँ और ये मुझे कदयान जी की तरफ से मौका मिला है। इससे बड़ी हंसी की बात और क्या हो सकती है। मेरे याद आ रहा है मैं जब पढ़ता था तो हरिशंकर परसाई की एक लाइन के सरकार महंगाई दूर करने के ठोस कदम उठा रही है, पर वो कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो यही बात इधर लागू होती है कि हर आदमी, हर डिपार्टमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर जिला, ये हर गांव ये चाहता है कि जानवर हमेशा खुशहाल रहे, जानवर हमेशा जिंदा रहे, वो चहचहाते रहें, बोल बुलाते रहें। क्योंकि जैसे कुदरत की हवाएं चलती है सनन, उसकी एक अपने आप आवाज़ होती है, वैसे ही जानवरों की एक कुदरत की आवाज़ होती है जो सबको अच्छी लगती है। और इस खुशी के मौके पे हर युग में जानवर को पूजा गया है। गऊ को माता कह के पूजा गया है, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन कह के पूजा गया है। हर तरह के उनकी सेवा की गई है। हमें भी इस सेवा का मौका मिला है और इस सेवा के साथ साथ हम हंसाते भी रहेंगे, या यूँ कह सकते हो कि हंसाने के साथ साथ ये सेवा भी हम करते रहेंगे। क्योंकि कदयान जी हरियाणा से है और हरियाणा के कल्चर को आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणवी आदमी जब अंग्रेजी भी बोलेगा तो हरियाणवी स्टाइल में बोलेगा। हाउ डू यू डू रहा, जवाब भी हरियाणवी स्टाइल में देगा कि आई एम तो फाइन साहब भाई, थैंक यू, तू सुना। क्योंकि सबका एक स्टाइल होता है। एक हरियाणवी दिल्ली की बात है, घंटा घर पे गाड़ी ठीक करने चला गया। जब गाड़ी ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे ने पूछा, बोले भाई ठीक करने गया था? बोला ना, आँख कमजोर है, टाइम देखने गया था। तो हर आदमी का अपना एक स्टाइल है और स्टाइल होना ही चाहिए, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो। क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा देश पूरा एक है और हमारे देश के त्यौहार ये साबित करते हैं कि एक है। क्योंकि जब हम लिखते हैं दिवाली तो उस अली का नाम आता है, जब हम लिखते हैं रमजान तो राम का नाम आता है। जिस देश में राम के बिना रमजान नहीं, जहाँ अली के बिना दिवाली नहीं, उस हिंदुस्तान का कल्चर हमेशा विशाल रहा है, हमेशा बढ़ा रहा है और एक दूसरे को सहयोग देना सीखा है, एक दूसरे को साथ देना सीखा है। और अब हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जीव, हम भी जीव हैं, वो भी जीव है। फ़र्क इतना है कि हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कमा सकते हैं। वो थोड़ा कम सोचते हैं, कमा नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो अब हम उन्हें अपने बराबर लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के भी गली के कुत्ते हैं तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उनको गोद लूँ और उनको अच्छी उनकी खातिरदारी कर सकूँ। गायें अगर जब तक दूध नहीं देती है, लोग उसकी सेवा करते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है, उसको छोड़ देते हैं, तो उस गाय को मैं माँ समझ के मेरी गौशाला में भेजूँ और उसका खर्चा भी मैं वहन करूँ। ऐसा सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर आदमी के लिए ये कह रहा हूँ कि हम सब मिलके ये करते हैं। और एनिमल्स की जो सेवा है, जो एनिमल्स को हरियाणा ने एक शुरुआत की है, नींव रखी है, उस नींव को हम बुलंदियों तक लेके जाएँ, अभी हमारा फर्ज भी है, हमारी नींव। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साइट है ये, इसके ऊपर ये है और ये हमारा लोगो है। ये पूरा लोगो बना हुआ है, जैसे ये लोगो है ना हमारा, ये लोगो ये का है और ये लगेगी आपको। सर किताब को सीधा करना, थोड़ा किताब को सीधा। बिल्कुल करते हैं, सारा काम करते हैं। जो प्रोग्राम पड़ेगा चलिए, ये लड़का है, ये अनुराग, ये मेरे दोस्त का दामाद है, वो स्टील का है, ये जाती है, वो है एक हो गया बेटे। ठीक है, तो इसका ऐसा ही करके उसके बता के ना ये इसके भी बात हमारी होगी। ये इवेंट्स वाले सारे हैं मेरे पास। ये एम्बियंस मोड है मेरे दोस्तों, प्रोग्राम
ये सारे करता है, उसी को ये करा के तो आप वाली बात है ब्लैक एंड व्हाइट में ले आऊँगा 20-21 जिलों की बैनर लगा हुआ है। सारे काम कोई रोला जिसको फंड रेजिंग हो जाएगी। हमें भी परमानेंट जुड़े संस्था के प्रचार वैसे होंगे अगर हम कभी नहीं दिया चारा वगैरह सारी एडोप्शन सब एडोप्शन हो जाएगा, उनको सारा बना के प्रोग्राम आपको दे देंगे। ठीक है बेटे, बस हो गया बेटे, चलो ये आराम के लिए। हाँ बेटी बता क्या कर रहे